जय माता दी। प्रिय माताओं और बहनों, आप सभी को आश्विन माह की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको नवरात्रि व्रत की एक अलौकिक और पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। जो भी मनुष्य इस कथा को श्रद्धा पूर्वक और ध्यान से सुनता है, उसके समस्त दुखों का नाश हो जाता है और उसे सुख, समृद्धि तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, इस वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह की नवरात्रि शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है। यह महान पर्व जगत कल्याण और आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित है। इस अवधि में माता रानी के सभी स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में से जो भी भक्त व्रत करता है, उसे निश्चित ही पापों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि जो इस व्रत को सच्चे मन से केवल एक बार भी ध्यान पूर्वक सुन लेता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और माता रानी की कृपा से उसे धन, धान्य और प्राप्त संतान की प्राप्ति होती है। तो आइए मित्रों, आपको अधिक समय नष्ट न करते हुए आज ही एक अलौकिक कथा का शुभारंभ करते हैं। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान विष्णु जी ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे। तभी वहां एक दिव्य आलोक प्रकट हुआ। हाथों में बीना धारण किए नारायण नारायण का जाप करते हुए देवर श्री नारद जी वहां प्रकट हुए। उनके अनोखे हास्य भाव को जिज्ञासाओं से भरे हुए स्वरूप ने वातावरण को पवित्र बना दिया था। उनके प्रत्येक चरण स्पर्श से हिमालय की भूमि पर नंदन वन की सुगंधित फैल रही थी। देव ऋषि नारद जी के आगमन का आरंभ पाकर भगवान शिव की अपनी आंखें खोली और मंद मुस्कान के साथ कहा, हे नारायण भक्त, आपका कैलाश पर्वत पर स्वागत है। कहिए, आज इस प्रयोजन से पधारे हैं। अवश्य ही आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। भगवान शिव जी की यह बात सुनकर नारद जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, कैलाशपति, आज मैं कोई समाचार लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि एक अनमोल रहस्य जानने के लिए आपके पास आया हूँ। प्रभु, मैं आपसे नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनने की इच्छा रखता हूँ। कृपया बताइए, इन दिनों देवी दुर्गा की आराधना विशेष फलदायक क्यों होती है और इस व्रत को करने से भक्त को कौन सा फल प्राप्त होता है। नारद जी के प्रश्नों को सुनकर भोलेनाथ मंद मुस्का के हाथ बोले, हे ब्राह्मणन, आज आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। आपके माध्यम से समस्त संसार को इस व्रत का महत्व ज्ञात होगा, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो। आज मैं तुम्हें इस व्रत का महात्म नहीं बल्कि उसके नियम और विधि भी बताऊंगा। किंतु उससे पहले मैं तुम्हें नवरात्रि व्रत की एक महान कथा सुनाता हूँ। जो भी मनुष्य इस व्रत का श्रवण करता है, उससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उस पर सदैव आदि शक्ति माँ दुर्गा की कृपा दृष्टि बनी रहती है। यह सुनकर नारद जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, कृपया हाथ कथा कहिए, मैं इसे ध्यान पूर्वक सुनूंगा और समस्त लोगों में इसका प्रचार भी करूंगा। तब भगवान शिव जी कथा सुनते हुए कहने लगे, देवर्षि, प्राचीन काल की बात है। मगध देश में एक अत्यंत गरीब और निर्धन किसान रहता था। उसका नाम रामू था। उस किसान की नई संतानें थी, जो छोटी आयु के कारण कोई कार्य नहीं कर पा सकती थी। धन के अभाव से वे सदा दुखी रहते थे। उस गरीब किसान के पास न तो कोई जमीन थी और न ही व्यापार करने के लिए धन। वह दिन भर दूसरों के खेतों में काम करता और जो भी कुछ मजदूरी मिलती, उससे अपने बच्चों के लिए रात को थोड़ा बहुत भोजन लेकर आता। दिन भर पूरा परिवार भूखा रहता था और केवल रात को थोड़ी मात्रा में अन्न खा पाता था। रामू अपने बच्चों को भोजन कराता और जो थोड़ा बचता उसे अपना पेट भरता। वह स्वयं भूखा रहकर भी परिवार का पालन करता था। वह किसान स्वभाव से अत्यंत निर्मल, दयालु और परायण, शांत, सत्यवादी, क्रोध रहित, धैर्यवान और अभिमान रहित था। प्रतिदिन वह देवता और पितरों की पूजा किया करता था और अपने द्वार पर आए अतिथि का आदर पूर्वक स्वागत करता था। वह अतिथि को भोजन कराकर ही विशेष बचा हुआ अन्न अपने लिए ग्रहण करता था। कुछ समय बाद एक दिन एक तपस्वी ब्राह्मण महात्मा उसके घर आए। रामू ने उनका आदर सत्कार किया और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दिया और फिर हाथ जोड़कर व्याकुल मन से बोला, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप हमारे अतिथि धर्म से प्रसन्न है तो
तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? ब्राह्मण मुस्कुराकर बोले, हे पुत्र, नगर में आपकी चर्चा चारों ओर फैली हुई है कि आप महान दानी और पुण्य आत्मा हो। आप अतिथियों का स्वागत सत्कार अत्यंत प्रेम भाव से करते हैं, इसी कारण मैं आपके घर आया हूँ। संकोच अपनी शंका पूछिए। तब रामू करुण स्वर में हाथ जोड़कर बोला, हे ब्राह्मण देवता, कृपया बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चय रूप से कैसे हो सकता है। इस दरिद्रता के कारण मैं अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे धनवान बनने की कोई अभिलाषा नहीं है। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मेरा परिवार को 2 वक्त का भोजन पा सके और मैं उनके लिए पालन में समर्थ हो जाऊं। मेरे पुत्र पुत्रियों सुख से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं और मुझसे उनका यह भूख देखा नहीं जाता। मित्रों, किसान की यह करुण पुकार सुनकर वह ब्राह्मण ब्राह्मण की महात्मा अत्यंत प्रसन्न हुए और शांत स्वर में बोले, हे पुत्र, तुम्हारे दुख का कारण मैं भली भांति समझ सकता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अचूक समाधान बताऊंगा। तुम नवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करो। इस व्रत में माँ भगवती की आराधना करो, हवन करो और प्रातः काल साईं आदिशक्ति माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करो। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कार्य नष्ट होंगे, तुम्हारी दरिद्रता दूर होगी और तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। जो भी मनुष्य उनका नवरात्रि का व्रत करता है, उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह व्रत ज्ञान और मोक्ष देने वाला है, सुख और संतान की प्राप्ति करने वाला है तथा शत्रुओं का नाश करने वाला है। भगवान शिव जी आगे नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, इस कारण उस सन्यासी महात्मा के ने किसान को नवरात्रि व्रत का महात्म्य समझाया। किसान ने प्रश्न होकर उस महात्मा को अपना गुरु माना और उसे देवी के मंत्र की शिक्षा दी। तब से किसान ने श्रद्धा और भक्ति के साथ नवरात्रि के मंत्र जाप कर और देवी का पूजन प्रारंभ कर दिया। वह नियम पूर्वक हवन करता और अपने विधियों से माँ भगवती की उपासना करता। कई वर्ष तक माँ नवरात्रि का व्रत करते करते अनंत वह दिन आया जब अर्धरात्रि के समय स्वयं माँ दुर्गा साक्षात प्रकट हुई। माँ दुर्गा ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारी संतान भक्ति और पूजा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम निसंकोच होकर वर मांगो। तुम्हें जो भी चाहिए मैं उसे अवश्य प्रदान करूंगा। साक्षात माँ दुर्गा को अपने सामने देखकर किसान का हृदय रोमांचित हो उठा। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे जगत जननी, आपके हृदय स्वरूप से दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे कष्ट दूर हो गए हैं। आपके इस अद्भुत आग्रह से मेरे जीवन का सारा भार उतर गया। हे माँ, अब मेरे मन में कोई अत्यंत कामना नहीं है। बस मुझ पर इतनी कृपा कर लीजिए कि मेरा पुत्र पुत्रियों को प्रतिदिन पर्याप्त भोजन मिल सके, वो भूखे पेट न सोए। किसान की इस विनम्रता और सरलता से माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न हुई। मुस्कुराते हुए बोली, उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी दरिद्रता अब समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे घर धान्य से परिपूर्ण होगा। तुम्हारे बच्चों का उज्जवल भविष्य होगा। तुम्हारी पुत्री का विवाह शीघ्र ही हो जाएगा। वह मेरा वरदान है। इतना कहकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। मित्रों, इस क्षण किसान का छोटा सा कुटिया घर दिव्य प्रकाश भर गया। देखते ही देखते वह झोपड़ी एक विशाल महल में परिवर्तित हो गया। उस महल में स्वर्ण मणि और रत्नों का भंडार भर गया। उसके परिवार की सारी समस्या समाप्त हो गई। किसान ने अपनी पुत्री का विवाह बड़े हर्ष और वैभव के साथ किया, परंतु धनवान बनने के बाद भी उसने अपनी भक्ति और श्रद्धा को कभी नहीं छोड़ा। वह प्रतिदिन माँ दुर्गा का पूजन करता और उनका आभार व्यक्त करता। उसका जीवन आनंद और समृद्धि से भर गया और उसके परिवार में भी माँ की भक्ति का अपना
सुखमय जीवन व्यतीत किया। भगवान शिव जी आगे कहते हैं, हे देवर्षि, यही नवरात्रि व्रत की महान कथा है। इस कथा को सुनने मात्र से ही व्रती मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जो भक्त पूरे नवरात्र उपासना नहीं कर सकता, वह केवल प्रथम और अंतिम दिन उपासना करके भी यथोचित फल प्राप्त कर सकता है। नवरात्रि के अंतिम दिन व्रती को पूजन, हवन, कन्या पूजन और ब्राह्मण भोजन अवश्य कराना चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण और सफल होता है। हे नारद, इस समस्त भूमंडल में जितने भी व्रत और दान है, उनमें नवरात्रि व्रत सर्वोत्तम है। यह व्रत धन्य धान्य, सुख, संपदा, संतान प्राप्त करने वाला है। जिस स्त्री को संतान की अभिलाषा हो, उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान सभी मनोरथ की पूर्ति करते हैं। हे देवर्षि, अब मैं तुम्हें नवरात्रि व्रत की संबंधित एक और अद्भुत कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। और फिर भगवान शिव जी ने प्रार्थना कथा प्रारंभ की। हे ब्राह्मणन, पूर्व काल की बात है। अंग देश में महेश नाम का एक अंग देश में क्या नाम है, हाँ, शिल्पकार रहता था। वह अपने हाथों से अत्यंत सुंदर मूर्तियां बनाता था। उन्हें नगर में बेचता, अपने परिवार का पालन पोषण करता। और सोहन का विवाह एक अत्यंत सुंदर, दयावान और धर्मपरायण स्त्री से हुआ था। वह अपने पति के हर कार्य में सहयोगी करती और घर को सुचारू रूप से संभालती। उनका परिवार अत्यंत सुखमय जीवन व्यतीत करता था। एक दिन सोहम मूर्ति बेचने के लिए नगर गया। जब वहां बाजार में मूर्तियां बेच रहा था, तभी एक व्यक्ति आया और एक मूर्ति लेकर चला गया, लेकिन उसका मूल्य देने भूल गया। मोहन ने उसे मजाक की, किंतु वह व्यक्ति दूर निकल गया था और उसकी पुकार सुन ही नहीं पाया। मोहन घबराकर अपनी मूर्ति का मूल्य लेने के लिए उसके पीछे भागने लगा। तभी अचानक पीछे से आ रही एक बैलगाड़ी मोहन के ऊपर चढ़ गई। उस हादसे में मोहन बुरी तरह से घायल हो गया। चोटें इतनी गंभीर थी कि उसका दाहिना हाथ पूरी तरह खराब हो गया था। उसे काटना पड़ा। मित्रों, मोहन एक शिल्पकार था। उसका जीवन उसी कला पर टिका था। उसके हाथों में मूर्तियां गढ़ना और फिर उन्हें शहर में बेचकर परिवार का पालन पोषण करना। लेकिन दाहिना हाथ कट जाने के कारण उसका जीवन जैसे थम गया। उसकी पत्नी भी इस दुख से बहुत व्याकुल रहने लगी। फिर भी मोहन और उसकी पत्नी प्रतिदिन माता दुर्गा की पूजा करते रहे। उस दिन भी दोनों माँ के चरणों में बैठे थे। तभी उसकी पत्नी ने धूक से भरकर माँ दुर्गा से कहा, हे देवी माँ, हमारे साथ ऐसा क्या हुआ? क्यों हुआ? हमने कौन सा अपराध किया था जो हमारे इतनी बड़ी सजा मिली? अब घर कैसे चलेगा? हमारे रोज कर्ज लेना पड़ रहा है और घर भी खर्च पूरा करना पा रहा है। नवरात्रि भी आने वाली है, हम क्या करें? पत्नी की बातें सुनकर मोहन ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, हे प्रिय, चिंता मत करो। भगवान ने मनुष्य को दो हाथ दिए हैं, ताकि एक हाथ काम न हो सके तो दूसरा हाथ का सहारा बने रहे। मेरा दाहिना हाथ चला गया, पर बाएं हाथ से मूर्तियां बनाऊंगा। यदि मैं हार मान कर बैठ गया तो हम भूखे मरेंगे। लेकिन अगर मैंने कोशिश की तो शायद माँ दुर्गा रास्ता दिखा देगी। उसकी पत्नी ने दुखी मन से कहा, स्वामी, यह कैसा संभव है? दाहिना हाथ न होने पर आप मूर्तियां कैसे बना पाएंगे? मोहन ने उत्तर दिया, वह सब माँ दुर्गा देखेगी और नवरात्रि आने वाला है। लोग मूर्तियां मुझसे ही बनवाएंगे। अगर मैं घर में बैठा शोक मनाता रहा तो कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। मुझे अपने दुकान जाना ही होगा। इतना कहकर मोहन आत्मविश्वास के साथ दुकान पहुंचा। मन उसने सोचा कि आज से ही मुझे फिर से काम करना शुरू करना होगा। नवरात्रि में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। अगर एक भी मूर्ति
न बना ली तो बेचकर घर चला जाएगा, लेकिन एक हाथ से मूर्तियां बनाना बहुत कठिन था। बार बार मूर्ति बिगड़ जाती, दिन बीतते गए पर मोहन ने हिम्मत नहीं छोड़ी। हर दिन वह अपनी दुकान पर जाता और प्रयास करता। धीरे धीरे मूर्तियां का आकार बनने लगा। शाम को घर आने पर पत्नी पूछती है, स्वामी क्या देवी माँ की मूर्तियां तैयार हो गई? मोहन ने थकान भरे स्वर में कहा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब तक मूर्ति पूरी तरह से नहीं बन पाई है। पत्नी बोली, देख लीजिए, आज शाम तक का ही समय है। अगर मूर्तियां पूरी न हो तो देर हो जाएगी। बाकी लोगों ने तो अपनी मूर्तियां पहले ही दृढ़ निश्चय के साथ फिर दुकान गया। सुबह से शाम तक मेहनत करता रहा और अनंत मूर्तियां तैयार हो गई। उसने मन ही मन माँ को धन्यवाद दिया। हे माँ, मूर्तियां बन गई, अब उन्हें बेच के कुछ धन मिलेगा और घर की हालत सुधरेगी। तभी अचानक एक छोटी बच्ची दुकान पर आई। उसने मासूमियत से कहा, भैया क्या आप मुझे एक देवी का मूर्ति देंगे? इस बार मैं नवरात्रि पर माँ की स्थापना करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मोहन ने कहा, पुत्री, यह मूर्ति बेचने के लिए है, इसे यूं ही नहीं दे सकता। यह सुनकर बच्ची उदास हो गई और करुण स्वर में बोली, कृपया मुझे यह मूर्ति दे दीजिए। पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं माँ से प्रार्थना करूंगी कि आप अपनी सारी मनोकामना पूर्ण करें। उस बच्ची की मासूमियत ने महेश सोचा, अगर मैं इसे मूर्ति दे दूंगा तो घर का गुजारा कैसे होगा, लेकिन इसे निराश भी नहीं भेज सकता हूँ। कौन जानता है, यह भी तो माँ का ही रूप हो सकती है। मोहन ने मूर्ति बच्ची को थमा दी और कहा, लो पुत्री, यह मूर्ति तुम रख लो, मैं दूसरी बना लूंगा। जैसे ही बच्ची ने मूर्ति हाथ में ली, उसका स्वरूप बदल गया। वह साक्षात माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। मोहन स्तंभ रह गया। तुरंत उसने चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे माँ, आपने आपने दर्शन देकर मेरा जीवन सफल कर दिया, मैं धन्य हो गया। माँ दुर्गा मुस्कुराकर बोली, बस तुम्हारी भक्ति, सच्चाई और निस्वार्थ जीवन में मुझे प्रसन्न किया है। कठिन समय में भी तुम मेरा नाम जपते रहे और एक मासूम की मदद के लिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। अब से जिस भी मिट्टी को तुम अपने हाथों से स्पर्श करोगे, वह मिट्टी जादुई मिट्टी बन चुकी थी। माँ दुर्गा ने मोहन से कहा, वत्स, अब तुम किसी भी मिट्टी को छुओगे, वो अपने आप उस रूप में मूर्ति ढल जाएगी जिसका तुम अपने मन में विचार करोगे। तुम्हें अब अपने एक ही हाथ से मूर्तियां गढ़ने का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। माँ दुर्गा ने के वचनों को सुनकर मोहन की आंखों में आंसू छलक उठा। वह बोला, हे माँ, आपने यह वरदान देकर मेरे जीवन को सबसे बड़ा उपहार किया है। माँ दुर्गा से आंसू उछल उठे। यह बोला, हे माँ, आपने यह वरदान देकर मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपकार किया है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, इस शक्ति का कभी घमंड मत करना और याद रखना, यदि कोई जरूरतमंद मिले तो उसे सहायता अवश्य करना। इतना कहकर माँ दुर्गा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। मित्रों, इस वरदान के बाद मोहन को ऐसा लगा मानो उसे उसके दोनों हाथ फिर से मिल गए हों। अब वह रोजाना मिट्टी को छूता, मन में जैसे ही कोई आकार बनता, उससे ही मूर्ति अपने आप तैयार हो जाती। न कोई कठिनाई, न कोई रुकावट। उसकी बनाई मूर्ति इतनी सुंदर आकर्षण होती थी कि देखते ही देखते बाजार में उसकी बहुत मांग बढ़ गई। धीरे धीरे माँ के आशीर्वाद से मोहन के दिन सुधर गए। उसके सभी कर्ज उतर गए और अब वह अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। समय बीतता गया, मोहन धनवान भी हो गया। लेकिन एक दिन जब वह अपनी दुकान मूर्ति बना रहा था, तभी एक अजनबी व्यक्ति वहां आया और कहा, मोहन जी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मोहन ने स्नेहपूर्वक कहा, बताइए भाई, मैं आपकी क्या प्रकार सहायता कर सकता हूँ? वह व्यक्ति बोला, मैंने सुना है कि आपके पास
एक चमत्कारी मूर्ति शक्ति है। आपके मन में जो भी आकार आता है मिट्टी उसी रूप में ढल जाती है। क्या आप मुझे वह शक्ति दे सकते हैं? दरअसल कि कुछ ही दिन पहले मेरी माँ का देहांत हो गया है। उनसे बहुत प्रेम करता था, परंतु मेरे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है, केवल उनकी छवि मेरे मन में है। यदि आप मुझे शक्ति दे तो मैं अपने माँ की मूर्ति गढ़कर सदा आपके पास रख पाऊंगा। यह मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा होगा। उसकी बातें सुनकर मोहन गहरे विचार में पड़ गया। मन में सोचा कि क्या मुझे अपनी शक्ति इस अजनबी को देनी चाहिए। यह शक्ति को मेरी नहीं है, यह तो माँ दुर्गा का वरदान है। माँ ने कहा कि यदि कोई जरूरतमंद आए तो उसकी सहायता जरूर करना। मुझे उसे यह शक्ति दे देनी चाहिए। मैं अपनों इस शक्ति का ज्ञान देता हूँ। जैसे ही मोहन ने यह कहा, अचानक वह अजनबी अपना स्वरूप बदलकर साक्षात माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हो गया। महेश विस्मित रह गया और तुरंत माँ के चरणों में गिर गया। माँ बोली, उठो, बस तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। इस शक्ति पर अपना अधिकार जताकर मेरी बातों को भूल तो नहीं गए, लेकिन तुमने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से मुझे सच में इसका प्रश्न कर दिया है। इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि तुम्हारी इसी मनोकामना पूर्ण होगी और तुम कभी भी गरीब नहीं रहोगे। इतना कहकर माँ दुर्गा अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद मोहन अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक और समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते।